प्रेम से बोलिए चौथ मैया की जय हो। आज मैं आप सभी को बैसाखी चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भवानी उमा तथा उसका पुत्र श्री गणेश के साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता उमा ने पूछा, हे वत्स गणेश, बैसाखी चौथ का क्या विधि विधान है? सो कहो, इस चौथ को संकट नाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणेश महाराज ने अपने श्री मुख से कहा कि जगजननी माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी होने वाले चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसलिए इस चौथ को संकट नाशक चौथ कहते हैं। इसी दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कथा। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका एक पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय माता का निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा कि दीदी आप क्या कर रही हो? तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। मगर तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा ये तो चौथ माता का व्रत है, तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने एक आंख चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि आप सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही आपका व्रत सदा करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसे कहते रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का आवा पकता था। वहाँ आवा तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। उस लड़के ने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, आज मेरे एक लौते बेटे का इस आवा में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह में मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर वह चला गया। साथ में चौथ माता के आंखें वह एक लोटा जल उस आवा में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन आवा पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। आवा से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ।
तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देव हो? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने आवा में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार तो मेरी चौथ माता वह विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आंख पुकार कर कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बूढ़ी माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपने माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता का ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने साड़ी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि साड़ी सुहागिने बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करे और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ करे, नहीं तो 2 अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे को दिया वैसे सभी कहानी कहने और सुनने वाले को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।